सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी को कोई बड़ा मकाम हासिल करना हो, बड़े मर्तबे पर फाइज होना हो, मुस्तजाबुद दावात होना हो, बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब की दौलत से माला माल होना हो, अल्लाह के पसंदीदा बंदों के अंदर शामिल होना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दो चीज़ों को लाजिम पकड़ लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू दुनिया में भी तुम्हें इज्जत अता करेगा और आखिरत में भी तुम्हें इज्जत अता करेगा। अब वो दो चीजें कौन सी हैं जिसके हवाले से सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अक्ले हलाल सिद्क़े मकाल, हलाल खाना और सच बोलना, अगर कोई इन दो चीजों को लाजिम पकड़ ले तो अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में उसे इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाएगा। हलाल खाना, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अगर हम कुरान मुक़द्दस का मुताला करें, कुरान मुक़द्दस के फरामीन का जायजा लें, तो हमें पता चलेगा कि जा बजा परवरदिगार जल्ल जलालहू ने खाने के हवाले से जब जिक्र किया तो खास तौर पर ताकीद फरमाई, कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीजों में से खाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उसमें मुतलक मोमिनीन से मेरा रब खिताब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ मेरे ऐ ईमान वालो, मैंने जो कुछ तुम्हें रोजी अता फरमाई उस पाकीज़ा रोजी में से खाओ। पता ये चला हर चीज खाने की नहीं हुआ करती, हर चीज हलक के नीचे उतारने की नहीं हुआ करती, हर चीज के लिए हमारा हलक हमेशा खुला नहीं रहना चाहिए, बल्कि कुरान कहता है हलाल खाओ, पाकीज़ा चीज खाओ, तय्यब ताहिर चीज खाओ, पाकीज़ा कमाई की चीज खाओ। लेकिन आज हम देखें मुसलमानों की सोच, जहां बहुत सारे मामलात के अंदर गैरों की नकल करती हुई दिखाई देती है, ऐसे ही आज मुसलमानों की सोच ये बन गई, खाओ जो मिले वो खाओ। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, गैरों के सामने अगर आप रख दें, दूसरों के सामने आप अंगूर रख दें, वो जरूर खा लेगा, आपको पेश करेगा, आप भी उसे तनावुल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमारा दीन हमें ये तालीम देता है, अंगूर जरूर हलाल है, लेकिन तुम्हें ये देखना है ये हलाल कमाई से आया हुआ अंगूर है या हराम कमाई से आया हुआ अंगूर है। अगर हलाल कमाई के जरिए ये अंगूर तुम्हें दस्तयाब है तो जरूर खाओ, या यकीनन अंगूर का खाना हलाल जरूर है, लेकिन कमाई का रास्ता देखना होगा, जरिया देखना होगा, तरीका देखना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान की हयात तय्यबा देखें, ताबईन की जिंदगी का जायजा लें, तो वो हलाल का कितना ख्याल रखते थे, हलाल का कितना एहतमाम करते थे। अल्लाहु अकबर। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह तआला अन्हा की दावत की, दस्तरखान पर गोश्त रखा गया। हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने जब गोश्त को देखा तो फरमाते हैं, भाई हसन, ये गोश्त हमारे लायक नहीं है, ये गोश्त हमारे लायक नहीं। हजरत हसन बसरी कौन है? मौला अली की आगोश में परवरदा हैं, लेकिन हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कह दिया, हसन ये गोश्त मेरे लायक नहीं है। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु को हैरत हुई कि आखिर इस गोश्त के हवाले से ये क्यों ऐसा कह रही हैं, लेकिन जानते थे कि कहने वाली कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं है, कहने वाली कोई आम औरत नहीं है, बल्कि कहने वाली वो औरत है जिसका विलायत में बड़ा ऊंचा मकाम है, विलायत में शोहरा है, जिसकी ताजीम के लिए काबा खुद चला गया। उस अजीमुल मर्तबत खातून ने कहा है कि ये गोश्त मेरे लायक नहीं। अब हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु उस गोश्त की तहकीक के लिए निकले। सबसे पहले अपने खादिम को तलब फरमाया और इरशाद फरमाया, बताओ ये जो गोश्त है तुमने कहां से खरीदा? उसने कस्साब का नाम लिया। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु कस्साब के यहाँ, कसाई के यहाँ तशरीफ ले गए और फरमाया, बताओ ये गोश्त तुमने बेचा है? कहा हाँ मैंने बेचा है। ये गोश्त जिस जानवर का है वो जानवर तुम्हारा था? उसने कहा मेरा ही जानवर था।
हलाल तरीके से तुमने ज़बा किया? हाँ, हलाल तरीके से मैंने ज़बा किया। हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये जानवर तुमने किससे खरीदा था? उसने बताया, फलां शख्स से मैंने ये जानवर खरीदा था। हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंचे और उस जानवर के बेचने वाले से पूछा, जानवर तुम्हारा था? कहा हाँ। तुमने फरोख्त किया था? कहा हाँ। उस शख्स ने पूछा, हसन जरा ये तो बताओ, जानवर के बारे में इतनी तहकीक क्यों कर रहे हो, क्या वजह है? तो हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे जानवर का गोश्त हजरत राबिया ने खाने से इनकार कर दिया, तो मैं तहकीक कर रहा हूं, जब मेरी कमाई हलाल की, ज़बा हलाल तरीके से हुआ, जिससे जानवर खरीदा वो भी सही तौर पर बेचने वाला शख्स, जानवर में कोई ऐब भी नहीं था, फिर आखिर माए राबिया ने खाने से क्यों इनकार किया? मैं उसकी तहकीक कर रहा हूं, आखिर में तुम तक पहुंचा हूं, इसलिए कि तुमने ही कस्साब को जानवर बेचा था। उस शख्स ने कहा, हजरत राबिया ने अगर कहा है कि ये गोश्त इस जानवर का नहीं खाएंगी, तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु को हैरत हुई और आपने पूछा, ऐ शख्स जरा बता, तेरे जानवर में क्या खराबी है जिसकी वजह से तू ये कह रहा है? उस शख्स ने जवाब दिया, हसन मेरे जानवर में कोई खराबी तो नहीं थी, अलबत्ता ऐसा था कि मेरा जानवर मेरे खेत में चरते चरते एक मर्तबा पड़ोसी के खेत में जाकर के उसने वहां की कुछ घास खा ली थी, इसलिए हजरत राबिया ने उस जानवर के गोश्त को खाने से मना कर दिया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर जानवर किसी के खेत के अंदर जाकर के घास खा ले, तो ऐसे जानवर के गोश्त से भी हजरत राबिया अपने हाथों को खींचती दिखाई देती हैं। तो नतीजा यह होता है कि हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम जब काबे की जियारत के लिए गए, तो हर कदम पर 2 रकात पढ़ते हुए जा रहे हैं। 14 साल में मक्का मुकर्रमा पहुंचे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो काबा नजर नहीं आया। रब की बारगाह में अर्ज करते, ए अल्लाह, इतने एहतमाम से मैं काबे की जियारत के लिए आया, लेकिन आज मुझे काबा नजर नहीं आ रहा, काबा कहां गया? निदा आती है, ए इब्राहिम, तूने बड़ा एहतमाम किया, हर कदम पर 2 रकात पढ़ते हुए आया, लेकिन तुझसे भी ज्यादा मेरी एक इबादत गुजार बंदी है जिसकी ताजीम के लिए काबा खुद गया हुआ है। वो कोई और नहीं था, वो हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह तआला अन्हा थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत कर दे। मैं जिसके लिए जो दुआ करूं, मौला मेरी दुआ को कबूल फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई, ऐ साद, हलाल खाओ, अल्लाह तुम्हें मुस्तजाबुद दावत बना देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूलों से रब ने फरमाया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ रसूलो, पाकीज़ा चीजों में से खाओ और नेक अमल करो। पता ये चला, हलाल खाना ये इंसानी जिंदगी में इनकलाब लाता है। हलाल खाना इंसान को इबादत की तरफ माइल कर देता है। हलाल खाना इंसान की जिंदगी के अंदर तब्दीलियां पैदा करता है। हलाल खाने की बुनियाद पर इंसान की ज़बान से हिकमत के अल्फाज निकलते हैं। हलाल खाने की बुनियाद पर इंसान के कदम इबादत की तरफ बढ़ते हैं। हलाल खाने की बुनियाद पर इंसान के आज़ा में अल्लाह कुव्वत अता फरमाता है। हलाल खाने की बुनियाद पर इंसान की फिक्र को अल्लाह पुख्ता बना देता है। हलाल खाने की बुनियाद पर इंसान की रोजी में अल्लाह कुशादगी अता कर देता है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मुसलमानों की सोच ये बन गई, बैंक बैलेंस होना चाहिए, चाहे किसी का माल लूट करके ही ले लिया जाए, चाहे किसी का कर्ज दबा करके ही ले लिया जाए। अब माल की फराखी के सिलसिले में और सरमाए की फरावानी के सिलसिले में इंसान हलाल हराम की तमीज भूल गया। कोई शराब का अड्डा चलाकर दौलत कमा रहा है, कोई जुए के अड्डे चलाकर दौलत कमा रहा है, कोई आबरू बेच करके दौलत कमा रहा है, कोई गलत कारोबार करके दौलत कमा रहा है। इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता। इस्लाम यह कहता है तुम्हारे हलक के नीचे उतरने वाला जो लुकमा हो वो हलाल ही का होना चाहिए। आप जरा सोचो,
सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की बारगाह के अंदर वक्त का एक अजीम खलीफा अशरफियों से भरी हुई थैलियां तोहफे में पेश करने के लिए आया। सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने उस थैली को अपने हाथ में ली और उसे दबोचा तो उसमें से खून निकलने लगा। गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम्हारी निस्बत का लिहाज न होता तो मैं इसे इस तरीके से दबोचता कि इससे खून इतना निकलता जो तुम्हारे महल तक पहुंच जाता। गरीबों का खून चूस कर मुझे नजराना देने के लिए आए हो? तवज्जो चाहूंगा। यहां वो लोग अपनी इस्लाह कर लें जो गलत कारोबार करके किसी का पैसा दबाकर कभी उम्रा के लिए चले गए, कभी 11 देगें चढ़ा दी, कभी चादर चढ़ा दी, कभी क्या किया कभी क्या किया, और समझते हैं कि ये सारी चीजें कबूल हैं। अब हुजूर का फरमान समाअत फरमाएं, अगर किसी ने हराम की कमाई का एहराम खरीद कर काबे का तवाफ किया, अल्लाह उसके तवाफ को कबूल नहीं फरमाता। एक साहब नाजायज कारोबार करते थे। मुझे इत्तला मिली कि यह शरीफ आदमी नाजायज कारोबार में गिरफ्तार हो गया है। मैं उसके पास पहुंचा। यह आज से 10-15 साल पहले की कमोबेश बात होगी। मैंने उनसे कहा, मुझे इत्तला मिली है कि तुम यह काम कर रहे हो, खुदा के लिए यह काम बंद कर दो। उसने जवाब में क्या कहा मालूम है? उसने कहा, मौलाना इस कमाई के जरिए 20-25 बेवाओं के और मुतल्लका औरतों के घर में चलाता हूं। कोई धंधा ऐसा नहीं जिसमें इतनी इनकम हो, जिसके जरिए इतने घरों की मैं परवरिश कर सकूं और चला सकूं। अगर यह धंधा मैं नहीं करूंगा तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। मैंने कहा, यह तसव्वुर तुम्हारे जहन में आया कैसे कि तुम उनको खिलाने वाले हो? खिलाने वाली जात तो मेरे रब की है। और उसी ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। जमीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं जिसके रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में न लिया हो। और मेरा मौला यह भी जानता है कि कौन सी मखलूक कहां रहती है। जो मखलूक जहां रहती है, मेरा मौला उस मखलूक को वहां पर रोजी अता फरमाता है। ये गलत तसव्वुरात कि जबरन वसूल करके नियाज की देगे चढ़ाओ, हराम कमाई करके शरबत पिलाओ, इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं है। खुद भी हलाल खाओ और दूसरों को भी हलाल खिलाओ। बल्कि मैं तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत का जब ये फरमान मेरी नजर से गुजरा तो मेरे तो पैर के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो, रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने आला हजरत से पूछा कि औलाद का हक मां बाप पर क्या है? तो आम तौर पर इंसानों के जहन में यह बात होती है कि बच्चा जब पैदा हो जाए उसके बाद ही उसका हक मां बाप पर है। आला हजरत फरमाते हैं कि औलाद का हक उसकी विलादत से पहले भी है। जैसे ही मां के पेट के अंदर हमल करार पाया, मां उम्मीद से हुई, बीवी उम्मीद से हुई, तो शौहर की जिम्मेदारी है कि जिस औरत के शिकम के अंदर बच्चे की परवरिश हो रही है, औरत के मुंह के अंदर शौहर जो लुकमा रखे वो हलाल ही का रखे। इसलिए कि औरत के मुंह में जो लुकमा जाएगा उससे जो खून बनेगा उसी की गिजा और उसी के जरिए बच्चे को गिजा पहुंचेगी और बच्चे की परवरिश होगी। तो बच्चे की पैदाइश से पहले भी बच्चे का हक यह है कि बीवी के मुंह के अंदर शौहर जो है वो हलाल का लुकमा रखे। आज लुकमे के हवाले से सोच बदल गई, हराम की तरफ इंसान की तवज्जो बढ़ गई और हराम गिज़ा की तरफ और हराम खाने की तरफ
इंसान इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि मैं अगर ये कहूं तो गलत ना होगा, अब तो बड़ी मुश्किल से कहीं खाने को जी चाहता है। हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि इल्ला माशाअल्लाह तकरीबन की कमाई के अंदर कुछ न कुछ शुबा और कुछ न कुछ डाउट और कुछ न कुछ जो है वो हराम की आमेजश किसी हद तक दिखाई देती है। मेरे पास आज भी एक इलाके के लोगों की कमाई मौजूद है। मैं गया था बंगाल, जहां पर लाइट भी नहीं थी, जनरेटर का इंतजाम था, दूर तक बिजली नामो निशान तक नहीं। प्रोग्राम हुआ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के एक खलीफा जो वहां बंगाल के किसी देहात में रहते थे, वो अपने साथ कमो बेश 100-200 लोगों को, मर्द व खवातीन को लेकर के आए। प्रोग्राम खत्म हुआ। जिनके घर में मेरा कयाम था वो घर थोड़ा सा कुशादा था, लेकिन लाइट वहां पर भी नहीं थी, तो वो आकर के बैठ गए उस 100-150 के करीब जो मर्द व खवातीन थे उनको लेकर, और मुझसे उन्होंने फरमाया कि हजरत इनको दाखिल सिलसिला फरमा लें। मैंने कहा आप खुद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के खलीफा हैं, आपने इनको दाखिल सिलसिला कर लेना चाहिए। तो वो फरमाने लगे मौलाना मैं तो यहीं रहता हूं, आप इतनी दूर से तशरीफ लाए, मैं सोचा कि आपसे दाखिल सिलसिला हो जाए। बहरहाल मैंने उनके हुक्म का ख्याल किया और मैंने उनको मुरीद किया। जब वो सब दाखिल सिलसिला हो गए तो मुफ्ती साहब ने एक चादर बिछाई। अब वो लोग जितने भी मौजूद थे, कोई 1 रुपए का सिक्का रख रहा है, कोई 2 रुपए रख रहा है, कोई 5 रुपए रख रहा है, कोई 10 रुपए रख रहा है, कोई 3 रुपए रख रहा है। ये सारे पैसे उन्होंने जमा किए, सब ने अपने अपने हिसाब से उसमें डाले, और फिर उसके बाद उस पैसे को मुफ्ती साहब ने चादर के अंदर समेटा, और समेटने के बाद उन्होंने कहा कि हजरत ये गरीबों की तरफ से छोटा सा नजराना है, कबूल कर लें। मैंने कहा हजरत इसकी तो जरूरत नहीं थी। कहा नहीं हजरत ये खुशी से ये दे रहे हैं, इनका दिल रखने के लिए आप कबूल कर लें। मैं उन पैसों को लिया और मैंने उसको महफूज रखा है आज तक, इसलिए कि मेरा विजदान कहता है कि जितनी हलाल की वो कमाई होगी ना, ऐसी हलाल की कमाई बड़े शहरों में किसी के पास से मिलना बड़ा मुश्किल है। तिजारत करने वाला झूठ भी बोलता होगा, नौकरी करने वाला शहर में झूठ भी बोलता होगा, लेकिन वो गरीब मजदूर सुबह से लेकर रात तक मजदूरी करके 1-1 रुपया उसने जमा किया होगा, ये कितने प्योर कमाई होगी। मैंने उसे अपने कफन के लिए जमा करके रखा है। हलाल की कमाई में बड़ी बरकत है मेरे भाई, बड़ी बरकत है। आदमी समझता है कि हराम की कमाई के अंदर बेशुमार दौलत हमें नसीब हो जाती है। हराम की कमाई होगी तो मुर्ग मुसल्लम खाने को मिलेगा, हराम की कमाई के जरिए बड़ी होटलों में खाएंगे, हराम की कमाई के जरिए बहुत ज्यादा पेट भर सकेंगे, आलीशान घर में रह सकेंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, सब कुछ होगा, हराम की कमाई के जरिए सुकून नहीं होगा। हलाल की कमाई के जरिए चटाई पर चटनी रोटी खाओगे ना, तब भी मेरा मौला सुकून की दौलत अता फरमा देगा। हलाल गौसे पाक रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हलाल खाओ। और जब कोई शख्स हलाल का लुकमा अपने हलक के नीचे उतारता है, उसकी वजह से अल्लाह उसके सीने में एक नूर पैदा फरमाता है, एक रोशनी पैदा फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था कि हलाल कमाई, हलाल खाने की तरफ तवज्जो दें, हलाल कमाई की तरफ तवज्जो दें, हलाल रोजी हासिल करने की तरफ तवज्जो दें। बहुत सारे मर्द व खवातीन हराम की तरफ तवज्जो देते हैं और हराम दौलत जमा करने की तरफ तवज्जो देते हैं। इससे अपने दामन को बचाएं, इससे अपने वजूद को बचाएं। तो सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने कुरान से अखज़ करके उम्मत मुस्लिमा को तालीम अता फरमाई, अपने मुरीदों को तालीम अता फरमाई, इंसानों को तालीम अता फरमाई कि हलाल खाना और सच बोलना ये दोनों इतनी अजीम चीज है
कि इसके एवज के अंदर अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत अता फरमाता है। अब आइए, चूंकि मुझे दोनों पर बोलना है, हलाल खाने पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो गई, अब सच बोलने के हवाले से देखें। कलमा पढ़ने वाला, कुरान को अल्लाह की किताब मानने वाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानने वाला मुसलमान, अगर आज उससे यह कहा जाए कि मेरे भाई अभी बैठे बैठे तुम 200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, कोई बगैर पढ़े उठेगा नहीं। लेकिन अगर मैं अपने भाइयों से कहूं कि कल से वादा करो कि आप झूठ नहीं बोलोगे, तो पैर के नीचे से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। बल्कि बहुत सारे मुसलमान ये कहेंगे कि मौलाना झूठ बोले बगैर तो तिजारत चल ही नहीं सकती, झूठ के बगैर काम धंधा चल ही नहीं सकता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब कुरान ने कह दिया वजतनिबू कौल ज़ूर, झूठ से परहेज करो, और आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया झूठ बोलने से सौदा तो बिक जाता है लेकिन बरकत खत्म हो जाती है। आज न उम्र में बरकत रही, न माल में बरकत रही, न जिंदगी में बरकत रही, हर चीज से बरकत खत्म हो गई। बल्कि बाज माँ बाप की तमन्ना यह होती है कि उनका बेटा सच बोले, लेकिन जब बात खुद की आती है और कोई पेमेंट लेने वाला दरवाजे पे आ जाए तो अपने बेटे ही से कहते हैं बेटा जरा बोल दे अब्बा घर पर नहीं है। झूठ की तालीम अपने बच्चों को दी जाती है। वो मां कितनी अजीम थी जिन्होंने सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सच बोलने की तालीम दी, और उसी एक सच ने डाकुओं को तौबा की तौफीक अता फरमाई, और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफर ही के अंदर कामयाबी और कामरानी और विलायत की अजमत लोगों के दिलों में गौसे पाक की परवरदिगार ने बिठा दी। तो झूठ ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। बुखारी शरीफ की हदीस है, आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमा रहे हैं, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि सबसे बड़े गुनाह कौन से हैं? सहाबा ने अर्ज किया, हां या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का किसी को शरीक ठहराना यह सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह का किसी को शरीक ठहराना यह सबसे बड़ा गुनाह है। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, माँ बाप को ईजा पहुंचाना यह सबसे बड़ा गुनाह है। ये दोनों गुनाह हुजूर बताकर थोड़े से टेक लगाकर बैठे थे, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर के बैठ गए, और उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह हो जाओ, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है। इतनी मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने झूठ के हवाले से फरमाया कि सहाबा कहते हैं कि हमने ये सोचा अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद की कोई बात फरमाएं तो बहुत अच्छा है। इतनी तकरार मेरे आका ने झूठ के खिलाफ फरमाई। और आज सच बोलने वाला तलाश करो तो मुश्किल से मिलता है। शोबा कोई भी हो, दीनी शोबा हो, दुनियावी शोबा हो, तिजारत का शोबा हो, समाजी शोबा हो, तालीम का शोबा हो, हर शोबे के अंदर अल अयाज़ु बिल्लाह झूठ झूठ और झूठ ये कसरत से नजर आ रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलने वाला जब झूठ बोलता है ना तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ते कई मील दूर भाग जाते हैं। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर पे अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? सरकार ने फरमाया, हां हो सकता है।
इसी तरीके से साहबी रसूल ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मुसलमान कमजोर हो सकता है? सरकार ने फरमाया हां। बखील हो सकता है? सरकार ने फरमाया हां। फिर वो साहबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? सरकार ने फरमाया नहीं, मुसलमान बुज़दिल भी हो सकता है, बखील भी हो सकता है, लेकिन झूठा कभी नहीं हो सकता। यह हुजूर ने फरमाया है। और एक मकाम पर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें 4 बातें पाई जाए वो पक्का मुनाफिक है, और उनमें से अगर एक बात पाई जाए तो उसमें मुनाफिक की अलामत मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई वादा करे और वादा खिलाफी करे तो यह मुनाफिक की अलामत है। अगर कोई अमानत ले, खयानत करे, यह मुनाफिक की अलामत है। अगर कोई झूठ बोले, यह मुनाफिक की अलामत है। और अगर कोई झगड़े के अंदर बेहुदा बात कहे, गाली गलौज करे, यह भी मुनाफिक की अलामत है। पता चला झूठ बोलना यह मोमिन का काम नहीं, यह मुनाफिक का काम, मुनाफिक का काम। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने इन तालीमात के जरिए दुनिया के इंसानों को यह बावर कराना चाहा। क्या है दुनिया के इंसानों, अगर तुम यह तसव्वुर करते हो कि इज्जत बिल्डिंगों से मिला करती है, इज्जत लंबी कारों से मिला करती है, इज्जत सरमाए से मिला करती है, नहीं नहीं, अगर इज्जत तुम्हें चाहिए तो देखो मुझ जैसे अब्दुल कादिर के पास न कोई बंगला है, न कीमती सवारी है, लेकिन अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई कि जमीन वालों में भी इज्जत है, आसमान वालों में भी इज्जत है। इस इज्जत की वजह क्या है? हलाल का लुकमा हलक के नीचे जाता है, और अब्दुल कादिर की ज़बान से सच के अलावा कभी कुछ निकलता है ही नहीं। टफ जरूर है, वसवसा जरूर पैदा होगा, शैतान जरूर बरखलाएगा कि तू सच बोलेगा तो ये कस्टमर चला जाएगा। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, सच बोलने वाला तन्हा नहीं होता, उसके साथ अल्लाह की रहमत हुआ करती है। और रोजी देने वाला कस्टमर नहीं है, रोजी देने वाली जात मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू की है। हमारी पहचान कल तक यही थी कि ज़बान से सच के अलावा कुछ नहीं निकलता था, और आज हमारी पहचान क्या है? चाइना का माल जापान बोलकर बेचना, डुप्लीकेट को ओरिजिनल बना करके बेचना, 2 मीटर के कपड़े को इतना खींच डालना कि 2.5 मीटर का बन जाए। यह हमारी पहचान बन गई, यह हमारी अलामत बन गई, यह हमारी शनाख्त बन गई। आज नन्हे से बच्चे से लेकर बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने वाले अपनी जबान को लगाम नहीं देते। झूठ झूठ और झूठ, झूठ से कभी इज्जत नहीं मिलती, इज्जत चली जाती है। झूठ रुसवा कर देता है, झूठ तबाही के दहाने पर पहुंचा देता है, झूठ आबरू ले लेता है। और सच की पोजीशन यह है, कड़वा जरूर होता है लेकिन दिल में जगह बना लेता है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि खुद भी सच्चाई का दामन थामो और सच्चाई के साथ जिंदगी के लम्हात गुजारो, हलाल रोजी कमाओ, हलाल का लुकमा खाओ। मैं यकीन के साथ कहता हूं, हलाल खाने वाले को जन्नत नसीब होगी, और हराम खाने वाले के लिए कुरान क्या कहता है? याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भरते हैं। खाते वक्त चिकन अच्छी लगेगी, बिरयानी अच्छी लगेगी बड़ी होटल की, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है।
कोई फायदा नहीं। लेकिन आप अगर हलाल की रोटी और नमक भी खाएंगे तो सबसे अहम चीज यह होगी कि आपका दिल बेकरार नहीं होगा, अल्लाह आपके दिल को करार की दौलत अता फरमाएगा। और औलिया ने खाया ही क्या है, और खुद हुजूर की जिंदगी देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खाने के हवाले से उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गिज़ा क्या थी। तो उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं कि हम पर एक एक महीना ऐसा गुजरता जिसमें हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आए किसी सहाबी के घर से मुर्ग मुसल्लम आता होगा इसलिए घर में चूल्हा नहीं जला, नहीं। तो पूछा गया फिर गुजारा कैसे होता, तो फरमाती है 2 काली चीजों से। 1 महीने तक 2 काली चीजों से उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं कि हमारा गुजारा होता। पूछा गया वो 2 काली चीजें कौन सी, तो फरमाती है एक पानी और एक खजूर। मुझे यहां पर एक वाकया याद आ रहा है। अल्लाह मेरे उस दोस्त को गरीब की रहमत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। केरला के थे, अकबर उनका नाम था। एक मर्तबा हफ्तावारी इज्तिमा में वो आए मरकज पर। मैंने हलाल और हराम पर उस दिन तकरीर की। मैं उन्हें जानता नहीं था, सैकड़ों लोग आते हैं इज्तिमा के अंदर, कौन क्या है मुझे क्या मालूम। एक मर्तबा इत्तेफाक से मैं ग्रांट रोड पर जहां मेरा स्टॉल है तो मैं वहां गया और वहां करीब की मस्जिद में असर की नमाज पढ़कर मैं बॉम्बे A1 होटल उस वक्त ही पता नहीं अभी है या नहीं, वहां मैं चाय पीने के लिए पहुंचा। तो इत्तेफाक से वो भी वहां पर थे, नहीं वो भी मस्जिद में मेरे साथ निकले। बोले आज चाय मैं आपको पिलाऊंगा। मैंने कहा चलिए। फिर हम दोनों चाय के लिए बैठे। तवज्जो चाहूंगा, चाय के लिए हम दोनों बैठे। उन्होंने कहा 6 महीने पहले मैं हफ्तावारी इज्तिमा में हाजिर हुआ था और आपने हलाल और हराम के सिलसिले में तकरीर फरमाई थी। बोले हजरत मामला मेरा यह था, 6 महीने पहले रेड लाइट एरिया जो गंदा एरिया है, गंदा एरिया, उस एरिया के अंदर मेरी रेस्टोरेंट थी। लेकिन उस रेस्टोरेंट के अंदर मैंने शराब भी अलाउड कर रखी थी, इसलिए कि भाड़े पर मुझे देना था। मैंने किराए पर दे रखी थी और शराब का लाइसेंस भी था, तो शराब भी वहां पर बिकता था। मुझे उसका किराया आता था और बड़ा जबरदस्त किराया आता था, मेरा गुजर बसर चलता था उसमें अच्छी तरीके से। आपकी तकरीर सुनकर अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। हिदायत देना मेरा काम नहीं, हिदायत तो अल्लाह की तरफ से होती है। ये तो उसका करम है, किसी को भी हिदायत का जरिया बना ले, किसी को भी। कभी चोर भी जो है ना वो इस्तिकामत का जरिया बन जाते हैं। फिर कभी इस पर मैं अर्ज करूंगा। तो उस शख्स ने कहा कि तकरीर सुनने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया, यह भी वाकया कमोबेश 15-17 साल पहले का है, कि जब हराम के खाने पर इतनी वईद है तो मुझे सबसे पहले यह काम करना है कि मुझे मेरे रेस्टोरेंट से शराब का लाइसेंस खत्म कर देना है और जिसको मैंने किराए पर दिया है उससे कहना है कि शराब यहां पर तुम नहीं बेच सकते। अब गंदा एरिया, वहां ज्यादातर शराब पीने वाले लोग खाने और शराब पीने के लिए भी लोग आते थे। उसने जाकर जिसको किराए पर दिया था उससे जब कहा तो कहा फिर तो ये होटल चलनी ही नहीं है, यहां पर इसके बगैर होटल नहीं चल सकती। उसने कहा तुमको खाली करना हो खाली कर सकते हो, लेकिन मैं शराब अब यहां पर चलने नहीं दूंगा। तो उसने कहा अच्छा मैं शराब बंद कर देता हूं लेकिन किराया तुमको इतना दूंगा। यानी पहले 75,000 किराया देता था तो अब उसने कहा 25,000 या 30,000 किराया दूंगा, याद नहीं उन्होंने जो भी किराया बताया। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। शराब का लाइसेंस उन्होंने कैंसिल किया, शराब उनकी होटल में बेचना बंद हो गए। अब उसके बाद जिस आदमी का माहाना खर्चा 75,000 रुपए हो वो डायरेक्ट 30,000 पर आ जाए तो आप मुझे बताइए उसको कितनी डिफिकल्टीज होगी। उसने कहा हजरत इस 6 महीने के अरसे में कभी कभी 3-3, 4-4 वक्त ऐसे आते थे कि मेरे पास हलाल की कोई चीज नहीं होती थी, लेकिन वल्लाह मैं भूखा रह लेता था, लेकिन मैंने हराम का लुकमा अपने हलक के नीचे नहीं उतारा। मैंने सच्चे दिल से तौबा करनी थी। फिर अल्लाह का करम देखिए कि उसने इरादा किया कि मैं ये होटल बेच डालूं। होटल की कीमत अच्छी आई, उसे उसने बेचा,
और बेचने के बाद कुलाबा के अंदर एक दूसरी होटल खरीदी, कई गुना ज्यादा किराए पे दिया, अल्लाह ने पहले से ज्यादा खुशहाली उसे अता फरमा दी। हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है, हलाल में बरकत रखी है। कदम बढ़ा करके तो देखो मेरा मौला किस तरीके से करम फरमाता है, जरा देखें तो सही आप। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीम ये है, हलाल खाओ और झूठ से परहेज करो, जब भी बोलो तो